अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं इस पे। ये है मारने के बाद They can kill you in just a second. बनाओ उसकी, उधर जाओ उधर। भाई पकड़ो ना, गिरफ्तारी डालो इसकी। इतने लोगों इसके मोबाइल नहीं भागेगी, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। भाई ये कौन है वीडियो वाले भाई? पता नहीं कौन है, तू कौन है भाई? अरे भाई इसको ये मेजर की बेटी है, उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देख ली होगी। अब हम इस पे अपना क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। हम देखेंगे कि क्या आया इस औरत को अब सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती। इसकी एफआईआर में कौन कौन से ऑफेंसेस यानी कि जराइम ऐड किए गए हैं। वो जराइम नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हैं, काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हैं, काबिल ज़मानत हैं या नाकाबिल ज़मानत हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इस किस्म के जो पहले हादसात होते रहे हैं उनमें अगर कोई एफआईआर हुई है तो उसकी क्या फेट बनी, क्या किस्मत हुई उस एफआईआर की, उन एफआईआर में क्या ज़मानतें हुई थी या नहीं हुई थी, उन एफआईआर में क्या जो बंदा जो ड्राइवर था जिसने हिट किया लोगों को उसमें ड्राइवर को सज़ा हुई या नहीं हुई। मैं इंशाल्लाह आपके सामने कुछ ऐसे फैसलाजात भी लेके आऊँगा। उन फैसलाजात को देख के आपने ये बात नोट करनी है और इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि इस औरत को सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती। और जो जराइम इसमें ऐड की गई हैं वो 320 यानी 320 ऑफ पीपीसी एंड 322 यानी 322 पीपीसी जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो जुर्म है किस कदर संगीन है, इन चीज़ों का हम इंशाल्लाह इस वीडियो में एनालाइज़ करने जा रहे हैं। और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा कि अब इस खातून का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। आपने मेरे साथ रहना है। मेरा नाम है अवैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जी लाइन डिस्क्लोजर्स। आपको लाजमी पता होना चाहिए ऐसे जुर्म में क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। आपको पता है कि ऐसे वक़ुओं में शुरू में तो बहुत ज़्यादा रश पड़ जाती है। कोई एक्सीडेंट होता है, आगे पीछे से दाएं बाएं से बहुत ही ज़्यादा रश जो है वो क्रिएट हो जाती है। वहाँ पे एक हजूम बन जाता है, सारे जो है वो मुश्तैल हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो ड्राइवर है, ख्वाह वो लेडी है या वो मर्द है, उसको मारा जाए और उसमें जो है वो अपना गुस्सा निकाला जाए। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस में अगर फ़र्ज़ किया ड्राइवर अगर भाग जाए तो फिर तो जो है वो ये एफआईआर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और अगर ड्राइवर मौका पे गिरफ्तार हो जाए तो फिर कदरे जो है वो एफआईआर में वज़न पड़ जाता है। अब इस किस्म के जो है वो मैं आपको फैसलाजात भी इंशाल्लाह बताऊंगा। वो 320 और 322 तज़रात पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि 320 पीपीसी 320 पीपीसी बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इसकी कितनी सज़ा है। तो आपके सामने ये एक मैं पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। ये आप देख लें कि कत्ल खिताब रैश और नेगलिजेंस ड्राइविंग और इसकी जो सज़ा है वो है दियत, और दियत के साथ जो है वो 10 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। यानी 1 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होती है ये, यानी कि कोर्ट की स्वाबदीद भी होती है कि वो कितनी सज़ा दे। अब 322 के हवाले से अगर बात की जाए तो 321 में जो है वो इसकी डेफिनेशन है कत्ल बिस सबब हूएवर विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, यानी कि किसी की इंटेंशन ना हो, नीयत ना हो किसी को मारने की, लेकिन वो कोई ऐसा अमल करे जिससे किसी बंदे की मौत वाक़या हो जाए तो उसे कत्ल बिस सबब कहा जाता है। इसकी जो सज़ा है वो सिंपल दियत है। दियत की अमाउंट कितनी है? दियत की अमाउंट अभी के हिसाब से 65 लाख से लेकर 70 लाख के दरमियान जो है वो दियत की अमाउंट है। वो भी आपके सामने मैं शो कर देता हूँ। अब जो 320 है वो बेलेबल है, 322 नॉन बेलेबल है। हालांकि
कि 322 की सज़ा कोई नहीं, खाली दियत है, और 320 की सज़ा 10 साल तक भी हो सकती है, लेकिन वो बेलेबल है। 322 के वाले से चूँकि वो नॉन बेलेबल है कि 322 की चूँकि सज़ा नहीं है, तो ऐसे जुर्म के लिए कि जिसकी सज़ा ही नहीं है, तो हम कैसे किसी बंदे को जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं या इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो जेल में रख सकते हैं। एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कैसे उसको जेल में रखा जा सकता है कि उसकी ज़मानत हम ना दें, एक ऐसे जुर्म के लिए कि जिसकी सज़ा ही नहीं है, और सज़ा जो है वो दियत की अमाउंट में है या दियत की अमाउंट की मद में है, यानी कि सिर्फ पैसों रुपयों की शक्ल में है। तो ये 320 और 322 की फेट है, यानी कि अगर खुलासा किया जाए तो हर सूरत हाल में इस लेडी की बेल हो जानी है, और बेल होने के बाद फिर जो अगले सरकमस्टांसेस हैं कि क्या ये बरी हो जाएगी नहीं बरी होगी, तो इसमें मुख्तलिफ जो है वो सरकमस्टांसेस देखे जाते हैं। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि हुजूम बन जाता है ऐसे केसेस में, हादसा जैसे ही होता है तो आपको पता है दाएँ बाएँ से आगे पीछे से इंतहाई रश वहाँ पे जो है वो बन जाती है, लेकिन कोई भी बंदा स्टेटमेंट नहीं देता, कोई भी बंदा वहाँ पे मुद्दई नहीं बनता। अब आपको पता है कि रोड है, रोड पे दुकानें होती हैं, और दुकानदार कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं किसी ऐसे केस में फंसूँ कि जो क्रिमिनल नौयत का हो। आपको पता है कि कोई लेना देना भी नहीं होता, तब भी अगर बंदा कोई स्टेटमेंट थोड़ी सी दे दे या FIR करवा दे तो उसकी जान फिर नहीं छूटती। इस वजह से लोग डरते हैं और कोई भी बंदा सामने नहीं आता। अब वो बंदा जिसने ये वक़ूआ देखा है वो सामने नहीं आएगा तो डेफिनेटली लवाहिकीन, यानी कि वो बंदा जो मार चुका है उसके रिश्तेदारान फिर FIR करवाते हैं, यानी कि उसका भाई बेटा भतीजा कोई ये FIR करवा देगा और उसने वक़ूआ नहीं देखा होगा। अब अनसीन अकरेंस के हवाले से क्रॉस एग्जामिनेशन में जब सवाल किए जाते हैं कि आपने वक़ूआ देखा या नहीं देखा, या दुरुस्त है कि आपने वक़ूआ नहीं देखा, तो कहते हैं जी वाकई मैंने नहीं देखा, तो यहाँ पे डेंट पड़ जाता है। ठीक हो गया। प्लस ओवर स्पीडिंग के हवाले से मैं आपको 2 साइटेशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ ओवर स्पीड होने की वजह से, ओवर स्पीड से मुराद ये है कि एक स्पीड है, एक गाड़ी के अंदर स्पीड 100 की है, तो 100 की स्पीड अगर ओवर स्पीड होती तो 100 की स्पीड गाड़ी में रखी ना जाती। लिहाजा स्पीड का मामला इस हवाले से जो जजमेंट है वो कहती है कि स्पीड से सिर्फ गाड़ी चलाना ये रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग में नहीं आता। इस हवाले से जो साइटेशन आपको बताने जा रहा हूँ वो है 2022 PCRLJ 1083 और 2022 PCRLJ N 90, 2022 PCRLJ 1083, 2022 PCRLJ N 90। इस हवाले से यही है कि ओवर स्पीड करना या स्पीड से चलाना रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग के हिसाब में या उसके मद में नहीं आता। और इसमें इन दोनों साइटेशनों में इनमें से जो पहली साइटेशन मैंने बताई है इसमें बाकायदा एक गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारी थी, उस पर भी 2 बंदे थे, उनमें से एक की डेथ हो गई थी, लेकिन इसमें बंदा बरी हो गया था। अब अगली साइटेशन की तरफ चलते हैं कि जिसमें 9 बंदे शहीद हुए थे, यानी कि वो मर्डर हो गए थे। 9 बंदे जो है वो एट द स्पॉट एक्सपायर्ड हो गए थे, मार गए थे, और इसमें 16 जो बंदे थे वो ज़ख्मी हुए थे, इसमें भी बंदा बरी हो गया था। इस हवाले से जो साइटेशन आपको बताने जा रहा हूँ 2021 YLR 1959, यानी कि 2021 YLR 1959। इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि इसमें 9 बंदे एक्सपायर हुए थे, मरे थे, और 16 बंदे ज़ख्मी हुए थे, फिर भी बंदा बरी हो गया था। तो ये साइटेशन कहती हैं कि सिर्फ स्पीड से चलाना जो है वो कोई जुर्म नहीं है, जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि वो बंदा रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग नहीं कर रहा था। अब ये क्या रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग होती क्या है कि एक बंदा ऐसे ऐसे करके चला रहा है और सही ओवर स्पीड के साथ चला रहा है, ठीक हो गया, बार बार ब्रेकें लगा रहा है, बार बार स्पीड दे रहा है, रॉन्ग साइड पे जा रहा है और सही स्पीड से जा रहा है। इस किस्म की जो है वो अगर आप ड्राइविंग कोई बंदा कर रहा है तो उसको रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग कहा जाएगा। जबकि आप CCTV अगर फुटेज देखें तो गाड़ी स्पीड से आई, उसने पीछे से हिट किया, पहले सिविक को मेरे ख्याल में हिट किया, वहाँ पे 3-4 बंदे उसने ज़ख्मी किए, 5 बंदे, और उनमें से भी बताया जा रहा है कि एक बंदा शदीद ज़ख्मी है जो कि मौत की कश्मकश में है। और उसके बाद सिविक को मारने के बाद ये गाड़ी मज़ीद आगे आई और मोटरसाइकिल को हिट किया। उस मोटरसाइकिल पे एक वालिद और उसकी बेटी बैठी हुई थी, और कहा जाता है उसने पापड़ बेच के अपनी बच्ची को पढ़ाया, उसको हिट किया, और उसके बाद जो है वो मौके पे जम हक हो गए। अब इसमें मज़ीद बहुत सी और भी चीज़ें हैं कि फिर जो है वो ये जो लड़की है नताशा, मेरे हाल में इसका नाम है, इसकी मेंटल जो स्टेटस ऑफ माइंड है, जो मेंटल कैपेसिटी है, उसके हवाले से, मेंटल डिसीज़ के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। ये फर्दर एक फैक्ट आ जाता है कि क्या वो मेंटली जो है वो अपसेट थी या मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थी, और उसका भी कुछ फ़ायदा वो ले जाएगी अगर साबित हो जाता है। हालांकि एक डॉक्टर ने जो है वो इस हवाले से कह दिया कि वो उसका जो मेंटल स्टेटस था वो बिल्कुल साउंड माइंड थी और वो चला रही थी। लेकिन ये काफ़ी हद तक जो चीज़ें होती हैं, फिर जो इम्पार्शियल विटनेस हैं, यानी कि गैर जानबदार
वो लोग जिन्होंने वकूआ देखा है वो सामने आते नहीं है, फिर मुद्दई वो बंदा बन जाता है कि जिसने वकूआ देखा नहीं है, और फिर फर्दर जो है वो रैश और नेगलिजेंस ड्राइविंग साबित नहीं होती। कोई बंदा ये कैसे साबित कर सकता है कि ये बंदा ऐसे ऐसे करके चला रहा था, कोई वीडियो तो थोड़ी बना रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के, और फिर प्लस जो है वो 320 322 जो है वो 320 बेलेबल ऑफेंस है, 322 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन 322 है उसमें सज़ा कोई नहीं है, सिंपल एक दियत ही है, और दियत की अमाउंट जो है वो लाखों में है, यानी कि 67 को मैं इंशाल्लाह भी शेयर भी कर देता हूँ। अभी तक की अभी जो दियत की अमाउंट चल रही है वो, तो इसमें ले दे के या तो ये औरत बिल्कुल बरी हो जाएगी, या फिर दियत का मामला यानी कि दियत दे के पैसे दे के इसकी जान छूट जाएगी। आप ये सोचें कि 9 बंदे मर चुके हैं एक केस में, यानी कि एक हादसे में, और 16 बंदे ज़ख्मी हैं। उस केस में अगर एक मुलज़िम जो है वो बरी हो गया तो ये तो केस उसके सामने कुछ भी नहीं। बहरहाल नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हादसा से बचाए, अल्लाह पाक हमारा हामी नासिर हो। मैंने कहा जी ये थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको बता देते हैं इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अल्लाह पाक वाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और जो मरहूमीन हैं उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।